अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर किस्म की हम्द व सना
तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, अच्छे अच्छे कलिमात व अलक़ाबात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन मालिकी यौमिद्दीन के लिए है। जो सारी कायनात का अकेला ही पैदा करने वाला और अकेला ही इसका निज़ाम चलाने वाला है। अल्लाह की हम्दो सना के बाद बेशुमार अनगिनत लातादाद लामहदूद दरूद व सलाम हूँ मेरे और आपके प्यारे आका, मेरे और आपके पीर व मुर्शिद इमामुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया, नबीउल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। इसके बाद करोड़ों रहमतें हूँ हज़रात सहाबाए किराम, अज़वाजे मुतहरात, आइम्मा अहले बैत, सल्फ़ सालिहीन और हमारे वालिदैन पर। रब्बे ज़ुल जलाल ने इंसानी ज़िंदगी की आसानी के लिए मुख्तलिफ पैमाने मुकर्रर किए। दिन रात, सुबह शाम, तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, फिर 7 अय्याम, महीने के 30 दिन, 29 दिन, साल के 12 महीने, इन्हीं पैमानों में से एक पैमाना साल के 12 महीने भी हैं। ये साल के 12 पैमाने और इनमें महीना एक पैमाना। सूरह तौबा की आयत आपके सामने तिलावत की गई। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। जब से ज़मीं है, जब से ज़मा है, जब से रब्बे ज़ुल जलाल ने आसमानों को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, उस वक्त से अल्लाह के यहाँ महीनों की तादाद 12 है। अल्लाह का ये पैमाना, अल्लाह का ये निज़ाम दुनिया के हर मुल्क के अंदर महीनों की तादाद 12, दुनिया के हर मज़हब के अंदर महीनों की तादाद 12, दुनिया की हर ज़ुबान में महीनों की तादाद 12, दुनिया के हर कैलेंडर में महीनों की तादाद 12। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन। कोई रब को माने या ना माने, लेकिन
अल्लाह के इन बनाए हुए 12 महीनों को हर एक को मानना पड़ता है। अल्लाह का इनकार करने वाले अल्लाह का इनकार करते हैं, मगर इन 12 महीनों का इनकार कोई नहीं करता। इस्लामी कैलेंडर के अंदर इन महीनों की तादाद 12, ईसवी कैलेंडर के अंदर इन महीनों की तादाद 12, बिक्रमी कैलेंडर के अंदर इन महीनों की तादाद 12, मुहर्रम सफर से शुरू होने वाले महीने जुल्हज तक 12, ये देसी महीने जेठ बैसाख हाड़ असू कत्ता मगर पो 12, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक ये 12। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। जब खालिक़े कायनात ने आसमानों को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह ने उस वक़्त ही किताब के अंदर महीनों की तादाद 12 लिख दी थी। कोई माई का लाल, कोई साइंसदान, कोई इंजीनियर, कोई टेक्नोलॉजिस्ट अल्लाह के इस फैसले को चैलेंज नहीं कर सका और ना ही क़यामत तक कर सकता है। कोई माई का लाल अल्लाह के इस फैसले को तब्दील नहीं कर सका और ना ही क़यामत तक कोई इसको तब्दील कर सकता है। अल्लाह के फैसले, ये महीना जो हम पर साया फिगन है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसे रजब का महीना कहा जाता है। और ये उन 4 महीनों से है जिनके बारे में रब्बुल जलाल ने फरमाया मिनहा अरबातुन हुरुम। वो 12 महीने जो अल्लाह ने बनाए, उसमें 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले हैं, एहतराम वाले, इज्जत वाले। वो कौन से 4 महीने? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 महीने पे दर पे आने वाले मुसलसल, जुल्कादा, जिलहज, मुहर्रम, और फरमाया 4था महीना इनसे अलग वो रजब का महीना है। ये रजब का महीना उन 4 महीनों में से एक महीना है जिसके बारे में मालिक कायनात ने फरमाया मिनहा अरबातुन हुरुम। 4 महीने हुर्मत वाले। ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, ये दीन क़य्यिम है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, ये हुर्मत वाला महीना, शान वाला, शौकत वाला, किसी दूसरे पर जुल्म करना, किसी दूसरे को कत्ल करना दूर की बात है। फरमाया फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में तुम अपने ऊपर भी जुल्म नहीं करो, अपनी जान पर जुल्म ना करो, अपने नफ्स पे जुल्म ना करो। ये ऐसे इज्जत वाले महीने, ऐसे हुर्मत वाले महीने कि जिनका एहतराम ये है, जिनके प्रोटोकॉल का तकाजा ये है कि किसी और की जान लेना तो दूर की बात है, कत्ल करना, दहशतगर्दी करना,
इसमें अपने ऊपर भी जुल्म नहीं करना। और यह महीना रजब का, इसके बारे में ज़ईफ़ रिवायात बयान की जाती हैं। एक ये रिवायत बयान की जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब मेरा महीना है, शाबान अल्लाह का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। ऐसी ज़ईफ़ रिवायात और फिर रजब के महीने के हवाले से खुसूसी तौर पर सिर्फ ज़ईफ़ ही नहीं, कई ऐसे वाक़यात बयान किए जाते हैं जो मनगढ़ंत हैं, जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद इसकी अपनी एक हुर्मत है, इस महीने की इज्जत है। और याद रखें, इस्लाम दीन अमन है, इस्लाम सलामती का नाम है, इस्लाम मोहब्बत व अखुव्वत का नाम है। जो शख्स कलमा पढ़ के मुसलमान होता है वो इत्मीनान में आ जाता है, आराम और सुकून उसमें आ जाता है। और कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, इस्लाम के अंदर दाखिल होने वाला, उसका फिर फरीज़ा ये बन जाता है, उसका काम ये है, उसका तारुफ ये है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला वो है कि जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे, उसको मुसलमान कहा जाता है। उसको इस्लाम लाने वाला, इस्लाम मानने वाला, इस्लाम पे चलने वाला कहा जाता है। मस्जिदों में धमाके करने वाले, बाजारों में मुसलमानों का लहू बहाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते, न मुसलमानों के खैर खा हो सकते। आम महीनों में मुसलमान का लहू बहाने से, खून बहाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। खून बहाना तो दूर की बात है, मुसलमान की अज़मत, मुसलमान की हुर्मत, एक मुसलमान की इज्जत यह है कि कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने हथियार का रुख अपने मुसलमान भाई की तरफ करता है, उस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने मुसलमान की तरफ हथियार चलाना तो दूर की बात है, हथियार का इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, हथियार का रुख भी मुसलमान की तरफ करने से मना कर दिया। मुसलमानों के खून से अपने हाथों को रंगने वाले ये कैसे मुसलमान हो सकते हैं? ये कैसे इस्लाम के खैर खा हो सकते हैं? और फिर हुर्मत वाले महीने में, ये रजब का महीना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसा सुतून जो खजूर को सहारा देने के लिए कायम किया जाए, उसको रजब कहा जाता है। रजब के महीने में अरब में खजूर पकना शुरू होती, फल बहुत बड़ी तादाद में होता, तो खजूर की शाखें
वो अपने फल की वजह से जब झुकती तो खतरा पैदा होता कि वो शाख टूट ना जाए, फल जाया ना हो जाए, फल कच्ची हालत में गिरना पड़े और उस खजूर के तने को, उसकी शाख को सहारा देने के लिए जो लकड़ी खड़ी की जाती, जिस लकड़ी को सुतून के तौर पे खड़ा किया जाता, उसको रजब कहा जाता। दूसरा, खजूर के बागात के गिर जो बाड़ लगाई जाती, उसकी हिफाजत के लिए कि कोई इस बाग को नुकसान न पहुंचाए, उस बाड़ को रजब कहा जाता। यानी इसका मतलब है कि ये महीना मुसलमानों की इज्जतों की हिफाजत करने का महीना, मुसलमानों के माल की हिफाजत करने का महीना, मुसलमानों की जान की हिफाजत करने का महीना। इस महीने में वो काम किया जाए कि जिससे मुसलमान की इज्जत महफूज हो, जिससे मुसलमान की जान महफूज हो, जिससे मुसलमान का माल महफूज हो, जिससे मुसलमान का दीन और मजहब महफूज हो। लेकिन आज कितने अफसोस की बात है कि हुर्मत वाले महीनों के अंदर भी और फिर इस रजब के महीने में ना मुसलमानों की जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना मुसलमानों की इज्जतें महफूज हैं। हालत यह थी ज़माना जाहिलियत में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले वो लोग कि जिनको बद्दू कहा जाता है, जिनके दौर को ज़माना जाहिलियत कहा जाता है, उनके अंदर इन महीनों का शऊर इतना था कि हुर्मत वाले महीने में बाप का कातिल भी सामने आ जाता, नजरें चुरा के गुजर जाते। हुर्मत वाले महीनों में भाई का कातिल भी सामने आ जाता, रास्ता बदल के चले जाते। हुर्मत वाले महीनों में जानी दुश्मन भी सामने आ जाता। तो इस महीने की हुर्मत की वजह से तलवारें नहीं निकलती थी, महीनों की जंगें बंद हो जाती कि यह हुर्मत वाला महीना है। और फिर अफसोस इस बात का, रजब का महीना हो, मुहर्रम का महीना हो, हुर्मत वाले महीनों में, एहतराम वाले महीनों में इन महीनों के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। जब दीन के अंदर नई चीज़ें ईजाद की जाती हैं, जब दीन के अंदर नई चीज़ों की बुनियाद रखी जाती है, नई नई चीज़ें मुतारफ करवाई जाती हैं, उन बिदात की तरवीज, नई चीज़ों की इजादात, याद रखें इन जो सिर्फ दीन के अंदर इजाफा नहीं बल्कि इन महीनों की भी बेहुरमती है, इन महीनों की तौहीन है। उन कामों को फ़रोग़ देना, उन वाक़यात को बयान करना जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, जिनका हकीकत के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं। और फिर ऐसी ऐसी बिदात, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबा इरशाद फरमाते वक़्त फरमाते, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। लोगों, बेहतरीन कलाम, बेहतरीन गुफ्तगू अल्लाह की है, अल्लाह की किताब की है। व खैरल हदिये हदयु मोहम्मद, और सबसे बेहतरीन रास्ता आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। व शर्रल उमूर मुहदसातुहा, और बदतरीन काम नए काम को शुरू करना है। व कुल्ल मुहदसतिन बिदा, दीन के अंदर हर नया काम
जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने करने का हुक्म नहीं दिया। दीन के अंदर हर वो नया काम जो नेकी के नाम पे शुरू किया जाए, जो दीन के नाम पे शुरू किया जाए, जो शरीयत के नाम पे शुरू किया जाए, जो सुन्नत के नाम पे शुरू किया जाए, वो बिदअत है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। चाहे वो बिदअत हसना हो, चाहे वो बिदअत दूसरी हो। आज मौलवियों ने अपनी रोटी को चलाने के लिए, अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए बिदआत की भी तकसीम कर दी है। ये बिदअत हसना है, ये बिदअत सय्यिआ है। ये कैसी इस्तिलाहात दीन के अंदर शामिल की गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक बार नहीं हर खुतबे के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। वो बिदअत छोटी हो गुमराही है, वो बिदअत बड़ी हो गुमराही है, वो बिदअत हसना हो गुमराही है, वो बिदअत सय्यिआ हो गुमराही है। वह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जो है वो जहन्नम में जाएगी। हर गुमराही की मंजिल जहन्नुम है, हर गुमराही का ठिकाना जहन्नुम है, हर गुमराही की आखिर जहन्नुम है। इसके अंदर कोई तकसीम नहीं कि बिदअत छोटी है, बिदअत बड़ी है, बिदअत हसना है, बिदअत सय्यिआ है। ये सारी की सारी चीजें मेड इन पाकिस्तान है, और ये उन लोगों की इजाद करदा जो बिदअत को फरोग देते हैं, जो दीन के अंदर दीन के नाम पर, नेकी के नाम पर, अजर के नाम पर, सवाब के नाम पर नई नई बिदअत को फरोग देते हैं। ये इस्तिलाह भी उनकी है कि ये बिदअत हसना है और ये बिदअत सय्यिआ है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमा दिया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जो है वो जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है क्या? फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, लोगों तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत को थाम के रखना, मेरी सुन्नत के साथ चिमट के रहना, मेरी सुन्नत को अपनाना, मेरी सुन्नत को लाज़िम और मलजूम करना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा इर-राशिदीन वल महदिय्यीन, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, महदिय्यीन की सुन्नत। खुलफाए राशिदीन कौन है? महदिय्यीन है। वो हिदायत याफ्ता, वो हिदायत के सितारे, वो दूसरों के लिए हिदायत का सबब बनने वाले वो खुलफाए राशिदीन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदिय्यीन, मेरी सुन्नत को, मेरे सहाबा की सुन्नत को थाम के रखना, पकड़ के रखना, उनके साथ चिमट के रहना। और वइय्याकुम वल मुहद्दसात, फरमाया दीन के अंदर नई नई चीज़ों से बच के रहना, नई नई चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना। दीन के अंदर नई बात का ईजाद करना किसी मौलवी का इख्तियार नहीं, किसी पीर का इख्तियार नहीं, किसी मुर्शद का इख्तियार नहीं, किसी इमाम का इख्तियार नहीं, किसी फ़कीह का इख्तियार नहीं। दीन वही है जो अल्लाह ने हुक्म दिया, दीन वही है जो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया। दीन नाम है रब के कुरान का, मदीने वाले मुस्तफ़ा के फरमान का, इससे बाहर कुछ नहीं। ये दीन है। मन अहदस फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। आका फरमाते हैं कि जिसने हमारे हुक्म के अंदर कोई नई चीज़ ईजाद कर ली,
कोई ऐसी बात जो हमने हुक्म नहीं दिया, जो हमारा तरीका नहीं, कौल नहीं, फेल नहीं, अमल नहीं, तकरीर नहीं, तहरीर नहीं, हदीस नहीं, सुन्नत नहीं, मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, वो मरदूद अमल है, वो रद्द किया जाने वाला अमल है। चाहे वो अमल कितना ही देखने को बज़ाहिर अच्छा हो, देखने को बज़ाहिर कितना ही वो चमकदार, वो शानदार, वो जानदार लगता हो, लेकिन जिस काम पर, जिस अमल पर मदीना के ताजदार, रसूलों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, याद रखिए वो काम मरदूद है, वो रद्द है, वो मकबूल नहीं, वो मरदूद है, वो कबूल नहीं, वो रद्द कर दिया जाने वाला अमल है। अमल की मकबूलियत और कबूलियत सुन्नत के साथ है, हदीस के साथ है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के साथ है। कई मरतबा बयान किया 3 सहाबा का वाकया कि किसी ने कहा मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा, शादी नहीं करवाऊंगा, हर रोज इबादत करूंगा। अल्लाह के रसूल ने उनके अमाल को, जो बाजार कितने अच्छे अमाल थे, रोजा रखना कितना अच्छा अमल है, पूरी पूरी रात इबादत करना कितना अच्छा अमल है, और सारी जिंदगी इबादत के अंदर लगे रहना कितना बड़ा अमल है। लेकिन चूंकि ये सारे अमाल जिस तरतीब के साथ उन्होंने करने का ऐलान किया, जिस तरीके के साथ उन्होंने करने का ऐलान किया, अल्लाह के रसूल ने उसको रिजेक्ट किया। फरमाया कि तुम अपनी मर्जी से, क्या तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो? जब एक सहाबी अपनी मर्जी से अमल नहीं कर सकता, मौलवी कौन होता है अपनी मर्जी से अमल करने वाला? जब एक सहाबी अपनी मर्जी से दीन के अंदर किसी बात का इजाफा नहीं कर सकता, किसी इमाम को हक नहीं, किसी पीर को हक नहीं, किसी फकीह को हक नहीं कि वह अपनी मर्जी से दीन के अंदर इजाफा करे, दीन के अंदर नई बातों को ईजाद करे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हदीस से पाक, फरमाया कि मैंने तुमको हर वो चीज बता दी जो जन्नत में ले जाने वाली है, हर उस चीज से रोक दिया जो जहन्नम से रोकने वाली है। लेकिन याद रखो, मेरी उम्मत बनी इसराइल की तरह होगी, मेरी उम्मत बनी इसराइल के बराबर हो जाएगी। जिस तरह एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, फरमाया मेरी उम्मत बनी इसराइल के इस तरह होगी। जो काम बनी इसराइल ने किया वो मेरी उम्मत शुरू कर देगी। जिस तरह उन्होंने दीन का हुलिया बिगाड़ा, इस तरह ये भी कोशिश करेंगे। फरमाया जिस तरह जूता बराबर होता है, इस तरह मेरी उम्मत बनी इसराइल के बराबर होगी। हत्ता कि अगर बनी इसराइल में से किसी ने एलानिया जिना किया होगा तो मेरी उम्मत में भी से ऐसे लोग होंगे जो एलानिया जिना करेंगे अपनी माँ के साथ। सहाबा अर्ज़ करते हैं फिर अल्लाह के रसूल, ऐसे कठिन हालात में, ऐसे पेचीदा हालात में, मुश्किल हालात में हम क्या करें? किसके पीछे चले? किसके रास्ते को इख्तियार करें? आका फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबी, मेरे रास्ते को और मेरे सहाबा के रास्ते, मेरे तरीके को, मेरे सहाबा के तरीके को। और फिर फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक इन दोनों को थाम के रखोगे गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूल ही, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। 2 चीजें हैं जिनको थामने से गुमराही नहीं,
दो चीजें हैं जिनको थामने से जन्नत का रास्ता मिलता है। वो क्या है? किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल। एक अल्लाह की किताब और दूसरी उसके रसूल की सुन्नत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा मस्जिद में दाखिल हुए, क्या देखा कि लोगों ने हल्का बनाया हुआ और एक बुलंद आवाज में जिक्र कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह अफजल जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जिस तरीके से वो लोग कर रहे थे, जिस अंदाज से वो लोग कर रहे थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा उनके तरीके को देख के, उनके अंदाज को देख के अपने साथियों से कहते हैं, मुझे जल्दी इस मस्जिद से बाहर निकालो, इस मस्जिद के अंदर बिदअत दाखिल हो चुकी है। जहां बिदअत का वजूद होता था वहां से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपने आप को दूर ले जाते। हालांकि देखने को कितना अमल है, नेकी का काम है, अफजल जिक्र है, लेकिन जिस अंदाज से अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, जिस तरीके से नहीं किया, उस तरीके से किया जाएगा तो वो काम बिदअत होगा। दीन किसका नाम है? शरीयत किसका नाम है? अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानने का नाम दीन है। अल्लाह और उसके रसूल को मानने का नाम शरीयत है। जो काम आका अलैहिस्सलाम ने किया, आपके कौल का नाम शरीयत है, आपके फेल का नाम शरीयत है, आपकी तकरीर का नाम शरीयत है, आपकी खामोशी का नाम शरीयत है। मेरे आका मुस्कुराते हैं, अल्लाह अपने नबी की मुस्कुराहट को दीन बना देता है। मेरे नबी रोते हैं, अल्लाह मेरे नबी के आंसुओं को शरीयत बना देता है। मेरे नबी बैठते हैं, अल्लाह मेरे नबी के बैठने को शरीयत बना देता है। मेरे नबी चलते हैं, अल्लाह मेरे नबी के चलने को शरीयत बना देता है। जो काम मेरे नबी ने किया वो शरीयत है, जिस काम के करने का हुक्म दिया वो शरीयत है। जो काम मेरे आका ने नहीं किया, करने का हुक्म नहीं दिया, वो कोई मौलवी करे शरीयत नहीं हो सकता, पीर करे शरीयत नहीं हो सकता, जाकिर करे शरीयत नहीं हो सकता, मुफ्ती करे शरीयत नहीं हो सकता, फकीह करे शरीयत नहीं हो सकता। हम उसको शरीयत मानेंगे, हम उसको दीन मानेंगे जिस काम पर मदीने वाले की मोहर लगी होगी। और देखने में बाजार, अब आप देखें कुरान पाक की तिलावत कितना अजर का काम है, कितना सवाब का काम है। एक हरफ पे 10 नेकियां। बंदा कहे एक हरफ पे 10 नेकियां मिलती है, चलो मैं रुकू के अंदर सूरह इखलास पढ़ लूं, उसकी नमाज होगी? नहीं होगी। वो सजदे के अंदर कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दे, सजदे में पढ़ा पूरी सूरह बकरा की तिलावत कर जाए, उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज की कबूलियत उन अल्फाज की अदायगी के साथ है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। अपनी मर्जी से अल्फाज को अदा करना, अपनी मर्जी से किसी चीज को इबादत का नाम दे देना, वो इबादत नहीं हो सकती। कितनी बेहतरीन चीज है तिलावत करना, लेकिन सजदा इबादत बना इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने किया। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पेशानी, अपनी नाक जमीन पे ना रखते, अपनी हथेलियां जमीन पे ना रखते, अपने घुटने जमीन पे ना रखते, रब्बे किबरिया की कसम ये हालत कभी भी शरीयत नहीं बन सकती थी। जमीन पर पेशानी का रखना, नाक का रखना, हाथों का रखना, घुटनों का रखना इबादत बन गया, इसलिए कि ये मुफ्त आमिना के लाल का तरीका था। घुटनों पे हाथ रख के अगर आका ना झुकते, कभी ये रकू ना बनता, कभी ये इबादत ना बनता, कभी इसमें सवाब ना होता, कभी इस पे अजर ना मिलता। क्यों करते हैं हम इसको? हम इसको इबादत और सवाब इसलिए समझते हैं कि अल्लाह के रसूल ने किया, और जो काम अल्लाह और उसके रसूल ने
करने का हुक्म ही नहीं दिया, ना अल्लाह के रसूल ने किया। वो बज़ाहिर जितना मर्जी अच्छा काम हो, खूबसूरत काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, याद रखे वो दीन नहीं बन सकता। दीन मुकम्मल हो गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में खड़े होके कुरान पाक की ये आयत तिलावत कर रहे हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, के लोगों आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। दीन की तकमील के बाद, दीन के मुकम्मल होने के बाद, शरीयत की तकमील के बाद, शरीयत के मुकम्मल होने के बाद ना इसके अंदर कमी की जा सकती है, ना इसके अंदर इजाफा किया जा सकता है। आज अगर कोई शख्स ये बात कहे, दीन के नाम पर नई चीज इजाद करे कि फला काम जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया उसके काम करने में कोई कहे सवाब है, अजर है, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, वो अल्लाह के रसूल पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि अल्लाह के रसूल ने वो दीन हम तक पहुंचाया नहीं है, वो अजर का काम, वो नेकी का काम, वो सवाब का काम हमको नहीं बताया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर बात बता के गए, हर काम बता के गए। एक सहाबी कहते हैं किसी गैर मुस्लिम को कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज की तालीम दी, हर बात इरशाद फरमाई, हर बात बता के गए। आगे से वो तंज के साथ कहता है तुम्हारे आका ने तुम्हें पेशाब संजा करने का भी तरीका बताया। सहाबी फख्र के साथ कहते हैं हाँ, हमारे आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब करने का और इस्तिंजा करने तक का तरीका बताया। लोगों, जो नबी पेशाब तक का तरीका बताए करने का, इस्तिंजा करने तक का तरीका बताए, जिस नबी ने अपनी उम्मत से पेशाब करने का तरीका नहीं छुपाया, इस्तिंजा करने का तरीका नहीं छुपाया, गुस्ल करने का तरीका नहीं छुपाया, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, किसी और नेकी के काम को अल्लाह के रसूल ने कैसे छुपाया? कैसे अल्लाह के रसूल ने नेकी का अमल हो और उम्मत से छुपाया? जिस नबी ने यहां तक बता दिया पेशाब कैसे करना है, किस तरफ मुंह करके करना है, किस तरफ मुंह करके नहीं करना, और बैतुल खला में जाते वक्त कौन सा पाँव रखना है, बाहर निकलते वक्त कौन सा पाँव रखना है, किस अंदाज में बैतुल खला में बैठना है, जाते हुए दुआ कौन सी पढ़नी है, बाहर निकलते वक्त दुआ कौन सी पढ़नी है, जो नबी अपनी उम्मत से पेशाब के तरीके को नहीं छुपाता और तेरे कूंडिया नु छुपा लिया, तेरे रजब के कूंडे। अगर ये दीन है, ये शरीयत है, ये सवाब है, ये अजर है, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह के रसूल ने इसको उम्मत तक पहुंचाया ही नहीं। और आका क्या फरमाते हैं? फरमाया लोगों गवाह हो जाओ, आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया और मैंने दीन तुम तक पहुंचा दिया है, मैंने दीन तुम तक पहुंचा दिया। और फिर इस रजब के अंदर कई बिदात हैं। एक तो सलातुर रगाइब पढ़ी जाती है, 12 नफल है और 2-2 करके पढ़ने हैं। हर रकत के अंदर सूरह कदर 12 मरतबा, सूरह अखलास 12 मरतबा, सूरह काफिरून 12 मरतबा, और फिर सजदे के अंदर और दुआएं, दुरूद शरीफ। ये वो नमाज रजब के अंदर मौलवी पढ़ाते कि जिनका अल्लाह के रसूल ने हुक्म ही नहीं दिया, न करके बताया, न दुनिया को इसकी तालीम दी। और फिर इस महीने में एक वाकया बयान किया जाता है कि एक लकड़हारा था, उसकी बीवी किसी वजीर के घर काम करती थी, तो उसको ये ख्वाब आई, एक बुजुर्ग मिले कि बड़ी परेशान है, गरीब औरत है,
मालदार नहीं, तो उसको कहा कि तुम इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम के कुंडे दो, मालदार हो जाओगे। उस औरत ने कुंडे दिए, मालदार हो गई। इतनी बड़ी गप, वजीर के घर के बाहर उसका सोने का महल बन गया। एक दिन वजीर बाहर निकला, उसने कहा इतना बड़ा महल, वो तो कंप्यूटर में भी इतनी जल्दी नहीं बन सकता। ये हमारे डिजाइनर लोग बैठे हैं, जितनी जल्दी उन्होंने बना दिया। उसने कहा ये किसका? उसने कहा तुम्हारे घर में काम करने वाली नौकरानी का। तो उसको कैसे ये महल मिल गया? उसने जी इमाम जाफर के नाम के कुंडे दिए थे। तो उस वजीर ने तौहीन की, कुंडों की नफी की, कुंडों की। उसकी वजारत भी गई, उसका घर भी गया, उसकी औलाद भी गई, उसका माल भी गया। ये रजब के कुंडे दरअसल ईमान का कुंडा कर देते हैं। ये रजब के कुंडे ईमान का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इनका इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के साथ इसका ताल्लुक है, ना वफात के साथ इसका ताल्लुक है। कितनी बड़ी गप कि जी इमाम जाफर सादिक पैदा हुए थे 22 रजब को। ना 22 रजब को इमाम जाफर पैदा हुए, ना 22 रजब को इमाम जाफर फौत हुए। फिर हुआ क्या? हलवा, शिरीनी, कुंडे क्यों भरे जाते हैं? इसलिए कि 22 रजब को हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के दिन यहूदियों ने खुशी मनाई, आले सबा ने खुशी मनाई, इस्लाम के दुश्मनों ने खुशी मनाई, सहाबा के दुश्मनों ने खुशी मनाई और आज तक उनकी जुर्रियत और नस्ल यही करती चली आ रही। जामिअतुल मुंतज़िर लाहौर के अंदर शिया का एक बहुत बड़ा इदारा, उसका एक कैलेंडर छपता है, जंतरी। कोई भी आप उनकी जंतरी और कैलेंडर को, डायरी को उठा लें, जो खुशी के त्यौहार हैं वो सुर्ख रंग के लिखे होंगे और जो शौक के अय्याम है वो स्याह रंग के लिखे होंगे। शिया की हर जंतरी, हर कैलेंडर, हर डायरी के अंदर 22 रजब का दिन जो है वो सुर्ख निशान से लिखा है, इसलिए कि वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का दिन है। अपने ईमान को बचाइए, अपने दीन की हिफाजत कीजिए। फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह का कुरान कहता है कि किसी और पर जुल्म करना तो दूर की बात है, अपनी जानों पर भी जुल्म ना कीजिए। बिदअत करके अपनी जानों पर जुल्म ना कीजिए। दीन के अंदर नई नई बातों को ईजाद करके अपनी जानों का पर जुल्म ना कीजिए। बिदअत को फरोग दे के अपनी जानों पर जुल्म ना कीजिए। सहाबा के दुश्मनों का साथ दे के अपनी जानों पर जुल्म ना कीजिए। हजरत मुआविया का दुश्मन बन के अपनी जानों पर जुल्म ना कीजिए। गुमराही का रास्ता इख्तियार करके अपनी जानों पर जुल्म ना कीजिए। अपनी जानों को बचाइए, दीन की तरफ आके, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तरफ आके। अल्लाह हमें इन हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत को समझने और इन बिदअत और इन खराफात की पहचान करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।